बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये हम क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि देश भर में इस वक्त दो महिलाओं की खूब जमकर तारीफ हो रही है, खूब चर्चा हो रही है। भारत सरकार से लेकर पूरा भारत देश इन दो महिलाओं की तारीफ करते करते नहीं थक रहा है, और वो हैं हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में एक अहम रोल अदा किया है। उस ब्रीफिंग के जरिए देशवासियों को, भारत देश को सारी वो चीजें बताई हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर प्रहार करने के वक्त में की गई थी। अब बाबा बागेश्वर ऐसे में पीछे तो रह नहीं सकते। बाबा बागेश्वर ने भी रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि देते हुए सोफिया कुरैशी की तारीफ की है। कहा है कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। मैंने जितने लेख पढ़े उसमें उनकी तारीफें सुनी हैं कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई है। हमारे साथ शालू मौजूद हैं और रूबी हैं और साथ ही साथ आरुषि भी हैं। इनसे ही जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या बाबा बागेश्वर जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी को लक्ष्मीबाई बता रहे हैं, ये क्या सोचती हैं। शालू, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि लक्ष्मीबाई की तरह उन्होंने जो रोल अहम अदा किया है देश में, क्या लगता है रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही वो आगे बढ़कर लड़ती नजर आई? बिल्कुल, हमारे देश की हर बेटी जो है लक्ष्मीबाई ही है, क्योंकि जिस तरह से सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ किया और एक एक जितने पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाए, जितने झूठे दावे किए पाकिस्तान ने, एक एक का चीथड़ा उड़ा दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे रानी लक्ष्मीबाई अपना तलवार लेके, अपने सेना लेके जब निकली थी तो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, बिल्कुल वैसे ही सोफिया कुरैशी ने एक एक मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसको लेकर ही बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि बिल्कुल सोफिया कुरैशी हमारे देश की बेटी है और वो बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की ही तरह है, जो एकदम पाकिस्तानी को हमारे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और आप देखिए कि सोफिया कुरैशी कहां से है, बुंदेलखंड से है, लक्ष्मीबाई झांसी, तो बहुत कनेक्शन भी एक तरह से है। तो जिस मिट्टी से रानी लक्ष्मीबाई आई है उसी मिट्टी से सोफिया कुरैशी आई है, तो समानता तो होगी ही। वो तेज, अब तेज ही देखिए ना, क्या तेज था जब वो प्रेस ब्रीफिंग करती हैं, तो उस चीज का मुकाबला कोई और कर ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल मैं तो यही कहूंगी कि सोफिया कुरैशी लक्ष्मीबाई की तरह ही मुंह तोड़ जवाब देने में एकदम सक्षम है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे हम तमाम पोस्ट भी देख रहे थे जिसमें लगातार सोफिया कुरैशी को लेकर तारीफें कर रहे थे लोग। जिस तरह से कह रहे थे कि सोफिया कुरैशी ने जिस अंदाज में, जिस रवैये से पाकिस्तान को जवाब दिया है वो बहुत बेहतरीन था। क्या कहेंगी रूबी, आपको क्या लगता है? बाबा बागेश्वर जिस तरह से लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई कह रहे हैं, लगता है कि बेटियां बेटों से कम नहीं है, बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ बाबा बागेश्वर की बात से कि जिस तरह से उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से सोफिया कुरैशी को कंपेयर किया है, और सोफिया कुरैशी को नहीं हर बेटी को कंपेयर किया है, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बहुत गर्व की बात है, तो ये सच है कि सच में बहुत गर्व की बात है। जिस तरह से उन दो महिलाओं के हाथ में पूरे ऑपरेशन सिंदूर की कमान थी और जो उन्होंने करके दिखाया वो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अब रानी लक्ष्मीबाई से कंपेयर किया है तो इसमें भी कोई दौरा ही नहीं है, क्योंकि एक जो शालू ने बताया कि वो बुंदेलखंड की ही है, और ऊपर से बाबा बागेश्वर ने बोला कि वो नौगांव की ही रहने वाली है, जहां से वो लोग भी बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बाबा बागेश्वर ने एक और बात बोली, मेरे को वो भाषा तो नहीं आती तो मैं पढ़ के ही बोलूंगी, कि उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान बिगड़ैल औलाद है, ये सुधर नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने बोला है कि कुत्ते की पूंछ में पुगरिया कितनी भी डालो लेकिन उसकी पूंछ हमेशा टेढ़ी ही निकलती है। और ये बात बिल्कुल सच बोली उन्होंने, क्योंकि सीज फायर की बात हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने उल्लंघन किया, उसके बाद भी अटैक किया, तो फिर बिल्कुल सही बात है बाबा बागेश्वर की। दोनों बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, पूरी तरह से सहमत है, चाहे वो पाकिस्तान को फटकार लगाने की बात हो बाबा बागेश्वर की, या फिर सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तारीफों के पुल बांधने की बात हो। जिस तरह से उन्होंने सराहना की है, जिस तरह से उन्होंने अपने मंच से इस बात की जनाधार करने की कोशिश की कि किस तरह से बेटियां बेटों से कम नहीं है। सोफिया कुरैशी ने जो करके दिखाया उसके लिए
लिए उन्हें भी गर्व है। यानी कि भारत देश के साथ साथ भारत वासियों के साथ साथ बाबा बागेश्वर भी इस बात को अपने भक्तगणों के सामने अपने मंच से कहने में कहीं नहीं चूके। क्या लग रहा है आरुषि, बेटियां अब बेटों से कम नहीं है? नहीं, बेटियां बेटों से बिल्कुल भी कम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है उन्होंने इसलिए भी बोला क्योंकि उनकी जो परदादी थी सोफिया कुरैशी की, वो लक्ष्मीबाई की लड़ाई में साथ थी, तो हो सकता है उन्होंने इससे भी ज़्यादा रिलेट किया। और बाकी तो गर्व की बात है ही जो है। बिल्कुल। तो जिस तरह से ऑपरेशन में सोफिया कुरैशी ने और व्योमिका सिंह ने एक एक पैनी चीज पर नजर रखी और जिस तरह से भारतवासियों तक इस ऑपरेशन सिंदूर की एक एक खबर पहुंचाई, वो वाकई काफी तारीफ के काबिल थी। गर्व की बात है कि जो ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाया उसमें हमारी जो दो महिलाएं थी, यानी कि सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की बात हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं। और जब बात ऑपरेशन सिंदूर की आई तो खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भी महिलाओं का ही चुनाव किया। लग रहा है बिल्कुल। आप जैसे देखिए, इसका नाम भी रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में आतंकी आए, हमारे देश की माँ बहनों बेटियों की सिंदूर छीना, तो उस सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया। उस ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करने भी दो हमारे देश की बेटियां आई। पहले कहा जाता था, पहले गीत भी निकले थे कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। अब हर कोई बोलता है हमें बिटिया ही कीजो। यहाँ भी हम लोग 4 महिलाएं हैं और चारों गर्व महसूस कर रहे हैं कि धन्यवाद करें कि हमें नारी शक्ति बनाया है, क्योंकि बिल्कुल। और हमने जितने भी बच्चों से पूछा, और एकदम ट्रेंड कर रही है सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, और वो चाह रही हैं कि हम भी ऐसे ही पढ़ें। अब वो जमाना नहीं रहा ना। और जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में भी हमारे देश की बेटियां छाई हुई हैं, और वहाँ के लोग सोच रहे होंगे कि काश हम भी भारत में होते, हमें भी इस तरह का मौका मिलता। और बाबा बागेश्वर की बात करें तो वो हमेशा से ऐसी बातें करते ही रहते हैं, हमेशा से हमारे धर्म के बारे में बात करते हैं, हमारे राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, और जिस तरह से वो लोगों को जागरूक करते हैं, तो ये देखने वाली बात है। और उन्होंने जिस तरह से तारीफ की सोफिया कुरैशी की, तो अभी जो है भारत का बच्चा उन दोनों महिलाओं के बहुत तारीफ कर रहा है। बिल्कुल, सोफिया कुरैशी की तरह ही जो बाकी की बेटियां हैं वो बनना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट हमने उस वक्त पढ़े जब सोफिया कुरैशी व्योमिका सिंह ट्रेंड कर रही थी, और उस वक्त लगातार ये वीडियोस सामने आ रही थी कि हम भी सोफिया कुरैशी की तरह बनना चाहते हैं, हम भी भारत की उस बेटी की तरह बनना चाहते हैं जिसके पास सिर्फ जमीन ही नहीं पूरा आसमान भी है। उड़ान भरने के लिए पूरा आसमान भारत की जो सरकार है वो बेटियों को दे रही है। जवाब देने के लिए बेटियों का चयन कर रही है कि पाकिस्तानी आतंकवादी हमारी सरहद में घुसते हैं, हमारी महिलाओं, हमारी बेटियों और बहनों के साथ जिस तरह का कृत्य करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि जाना और मोदी को बता देना। तो मोदी ने बता दिया, और बताने के लिए भी उन महिलाओं का चयन किया कि पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगा। जोरदार थप्पड़ बिल्कुल लगाया था। पर और जो आपने बताया कि ऑपरेशन जब ये अटैक हुआ था तो जिस तरह से महिलाओं को छोड़ दिया था और कह दिया था कि जाओ मोदी को बता देना, इससे उन्होंने क्या शो करने की कोशिश की थी कि महिलाओं में तो बल ही नहीं है, महिलाएं तो कुछ कर ही नहीं सकती रोने के अलावा। तो अब जो संदेश ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के चयन के बाद दिया गया है पाकिस्तान को, या मैं कहूंगी कि भारत के अलावा बाकी देशों को भी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह का संदेश गया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि आगे से कोई ये कहेगा कि नारी सशक्तिकरण में कोई कमी है भारत में। बिल्कुल। आरुषि, कोई कमी? नहीं, मुझे तो नहीं लगती। जब इतना कुछ किया है तो कमी होती तो फिर थोड़ी करते। पाकिस्तान में नहीं कर सकती ना, हमारे यहाँ कर पा रही हैं, इसका मतलब कहीं कोई कमी नहीं। एक जोरदार थप्पड़ तो है ही। चयन इस तरह से भारत सरकार ने सोच समझकर किया कि ऑपरेशन के बाद जवाब भी एक करारा देना है, तो किस तरह से देना है। बिल्कुल, हमारे यहाँ हम ये नहीं बोल सकते हैं कि महिलाएं कमज़ोर है, क्योंकि ये आज से नहीं है, ये आज की बात नहीं है, बहुत समय से है। चाहे वो हम महाभारत काल की बात कर ले, द्रौपदी की बात कर ले, वो भी हमेशा से सशक्तिकरण में रही है। रानी लक्ष्मीबाई की बात कर ले, आज सोफिया कुरैशी की बात करें या व्योमिका सिंह की है, हमेशा इन महिलाओं ने साबित किया है कि बच के
आंखें नीची करके रहो, हम महिलाएं हैं, हम माँ दुर्गा हैं, तो एक यशोदा की तरह एक बच्चे को पाल भी सकते हैं और माँ दुर्गा की तरह शस्त्र भी उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो पाकिस्तान को एक करारा जवाब भारत सरकार की तरफ से महिलाओं के जरिए तो दिया तो गया ही है, साथ ही बाबा बागेश्वर भी करारा जवाब लगातार दे रहे हैं। ये जो बातें उन्होंने कही हैं, ये उन्होंने छतरपुर से कही हैं कि लक्ष्मीबाई का रूप है सोफिया कुरैशी, और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। हमें सोफिया कुरैशी पर, व्योमिका सिंह पर नाज है, गर्व है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमारे साथ कमेंट करके जरूर साझा करें। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।